हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी होंगी, जैसा कि आपके विद्यालय के ऊपर निर्भर है। वैसे तो यूपी बोर्ड ने जारी किया था अक्टूबर माह में ही अर्धवार्षिक परीक्षाओं का संचालन कराना। ऐसा जो है उन्होंने यूपी बोर्ड के द्वारा एकेडमिक जो शैक्षिक एकेडमिक कैलेंडर था उसके अनुसार था सारा नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर माह स्टार्ट हो चुका है और आप सभी लोगों ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां भी कर ली होंगी, क्योंकि अर्धवार्षिक जो परीक्षा है इसके भी अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के लिए गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न भी यही रहेगा, प्रश्न भी इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बड़े वाले प्रश्न हैं जैसे कि लघुत्तरी हैं, दीर्घोत्तरी हैं, उन प्रश्नों को आप लोग जाकर के तैयार कर लीजिएगा अपनी नोट्स से, या जो आपके पास है, जो आपने जो है मार्केट से खरीदी है, जैसे कि विद्या क्वेश्चन बैंक या राजीव प्रकाशन, या जो भी आपने खरीदी है उससे तैयार कर लेना इस मॉडल पेपर की लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा आपको अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप ध्यान दें, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड का और खंड का के अंतर्गत हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न आने हैं। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय, और उनके उत्तर हेतु निर्देश भी पहले ही दिए गए हैं कि किस प्रश्न का उत्तर देना है और किसका उत्तर नहीं देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है किसके लिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन, स्वयं एवं आश्रितों के लिए। यानी जब हम बचत करेंगे, धन को एकत्र करेंगे, उसकी बचत करेंगे, तो एक तो हमारा ही लाभ होगा, जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे बचत करके, और जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, जैसे हमारे माता पिता हो गए या हमारे छोटे भाई बहन हो गए, या जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, जिन जो बच्चे, यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जो हम सभी पर आश्रित हैं उनके लिए भी जो है क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है किसके लिए? स्वयं एवं आश्रितों के लिए। जैसे आपके माता पिता हो गए, तो आप अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं, तो यदि वह बचत करते हैं तो एक तो उनका स्वयं का लाभ है, स्वयं की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं और आपकी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान में समझना ही है, रटना तो है ही नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको रटना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है, यानी क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर आ वाला ऑप्शन ही सही होगा, भोजन। अगला प्रश्न है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 पैसे है, यानी 70 रुपया 75 पैसे है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? आप लोग इसका जो है आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल आसान सा सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे।
चलिए अगला प्रश्न है H2O किसका रासायनिक सूत्र है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, H2O किसका रासायनिक सूत्र है। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। आप लोग लिखकर देख लेना, लिख लीजिए और देखिएगा 2025 में जरूर प्रश्न आएगा। H2O किसका मात्रक है यानी किसका रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा, जल। अगला प्रश्न है अशुद्ध यानी दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध अर्थात दूषित जल से होने वाला रोग है हैजा। हैजा रोग एक ऐसा रोग है जो दूषित जल और दूषित भोजन करने से होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस दिन। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 5 जून को। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है। तो कूड़ा करकट को हम गाड़ कर निस्तारित कर सकते हैं, जलाकर भी निस्तारित कर सकते हैं यानी नष्ट कर सकते हैं, खाद बनाकर भी उसका उपयोग करके नष्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। प्रश्न अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग फैलते हैं। तो संक्रामक रोग वायु से फैलते हैं, जल से फैलते हैं और संपर्क से भी फैलते हैं। यानी एक व्यक्ति को यदि रोग है तो यदि वह संक्रामक रोग है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा यदि वह उसके संपर्क में जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। प्रश्न अगला है कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती। तो आप सभी जानते हैं सिलाई किट में धागा रखा जाता है, सुइयां रखी जाती हैं, इंची टेप रखा जाता है, लेकिन सिलाई मशीन नहीं रखी जाती। यहाँ पर दा वाला यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को रट लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श बजट माना जाता है, इनमें से किसे आदर्श बजट माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान दें, OMR सीट में ऑप्शन इस तरह से लिखा रहेगा A, B, C और D। और आपकी बोर्ड परीक्षा में भी OMR सीट और पेपर में भी ऑप्शन इसी तरह से लिखे रहेंगे A, B, C और D। यहाँ पर आ, बा, सा और दा लिखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आ यानी A, बा यानी B, सा यानी C और दा यानी D। तो आदर्श बजट माना जाता है, तो बचत का बजट जो होता है उसे क्या माना जाता है, आदर्श बजट माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है किसान विकास पत्र योजना है। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किसान विकास पत्र योजना मेरे प्यारे बच्चों यह है डाक खाने की योजना। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, बा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है लंबाई मापने की इकाई क्या है। तो लंबाई मापने की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लंबाई मापने की इकाई है सेंटीमीटर और मीटर। लंबाई हम सेंटीमीटर और मीटर में मापते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान हो जाता है कितना, बढ़ जाता है या घट जाता है या नियमित रहता है। तो आवश्यकता अनुसार जब हम जल ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान नियमित बना रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है यानी दूषित जल के द्वारा फैलता है। तो दिए गए विकल्पों में से हैजा रोग एक ऐसा रोग है जो दूषित जल और दूषित भोजन करने से फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूषित जल और दूषित भोजन करने से कौन सा रोग फैलता है, हैजा रोग फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक क्या है? घर के कूड़े को सही ढंग से एकत्र करना, क्या यह आवश्यक है? या घर के बाहर निकालने की सही व्यवस्था करना, या एकत्र हुए कूड़े को नष्ट करना या ठिकाने लगाना, या ये सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि यदि हम कचरे को प्रबंधित करना चाहते हैं, उसको सही रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो घर के कूड़े को सही ढंग से एकत्र करना होगा, घर से बाहर निकालने की सही व्यवस्था करनी होगी, किसको? कचरे को, और एकत्र हुए कूड़े को नष्ट करना या ठिकाने लगाना भी होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? डेंगू रोग मेरे प्यारे बच्चों फैलता है मच्छर के काटने से। यहाँ पर सा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काटने से पहले पकड़े पर, यहाँ पर पकड़े लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े होगा। काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? कपड़ा सिलना है और सिलने से पहले कपड़े को काटना पड़ता है, और काटते समय उसमें निशान भी लगाना पड़ता है कि कहाँ से काटना है, कहाँ से नहीं काटना। तो किससे निशान लगाना चाहिए? दा वाला ऑप्शन सही होगा, मिल्टन चौक से। अगला प्रश्न है, टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, टिटनस रोग के जीवाणु मिट्टी में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में भी पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा इन सभी में टिटनस के जीवाणु पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? हम कपड़ा जब सिलेंगे तो कपड़ा सिलने से पहले उसे काटना होगा, और काटने का सबसे अच्छा स्थान या उचित स्थान क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा मेज या पटरे पर रखकर काटना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने देखा 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से भर दिया, सही उत्तर भर दिया OMR शीट में, तो पूरे 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है खंड खा, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आप देखेंगे, और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, यानी कुल 6 प्रश्न हैं और पूरे 12 नंबर के प्रश्न हैं अति लघुत्तरीय। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, बजट में मित व्ययिता क्या है? प्रश्न संख्या 22 है, चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 1 किलो चीनी का मूल्य 35.50 रुपये है, यानी 35 रुपया 50 पैसे है, तो 11 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? अगला प्रश्न है, आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 25 है, जल द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। और प्रश्न संख्या 26 है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? चलिए लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, 5 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर 27 है, पारिवारिक बजट निर्माण में क्या बाधाएं आती हैं? अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, बीमा कराने के लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 28 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? और अथवा में प्रश्न है, आप तालाब के जल को दूषित होने से कैसे बचाएंगे? तो किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मक्खियाँ किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती हैं? मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, पर्यावरण असंतुलन को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। और प्रश्न संख्या 30 है, घर की सफाई एवं सजावट के लिए कचरा प्रबंधन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विषैले भोजन की हानियां लिखिए। और अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? अथवा मिल्टन चाक एवं मीटर लेप का, यहाँ पर मीटर टेप होगा, मीटर टेप का उपयोग बताइए।
फिर यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 3 प्रश्न करने हैं, 18 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बजट किसे कहते हैं, बजट बनाना क्यों आवश्यक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। और प्रश्न यहाँ पर 33 है। यहाँ पर सरिता ने 115 रुपये का तेल, 250 रुपये की दाल और 40 रुपये की चाय पत्ती खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार कितने पैसे लौटाएगा। आपको इस प्रश्न को घटाना है, यानी ये प्रश्न क्या है, इसको जो है जोड़कर पहले फिर घटाना है इसमें से। चलिए अगला प्रश्न है, जल का संगठन बताइए तथा जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है, पेचिश नामक रोग के फैलने के कारणों, लक्षणों, उपचार एवं रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, अपशिष्ट यानी कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न इस मॉडल पेपर के। आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 100% की गारंटी मेरी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।